हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री स्टडी जी के। आज हम एडुटेरिया बुक का अक्टूबर मंथ का जो करेंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वर्ष 2020-21 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो अक्टूबर 2021 से है ये करेंट अफेयर। तो फर्स्ट है 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। तो 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। तो 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट है, यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है सुदर्शन भारत परिक्रमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी के अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुआ। तो सुदर्शन भारत परिक्रमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले में एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया। यह अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट है कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश। उद्देश्य है इसका स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का किशोर लड़कियों एवं महिलाओं के में स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता तथा सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। तो स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का उद्देश्य है किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता तथा सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया। भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की। नेक्स्ट है इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम खोला था। इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम खोला था। नेक्स्ट है आईआईटी रोपर कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया जिसे
यूबरेट लाइफ नाम दिया गया। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। यूबरेट लाइफ नाम दिया गया। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 100% आबादी को कोविड-19 की पहली डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए यानी पैंथिक यूनिका को राज्य पशु घोषित किया। साथ ही काली गर्दन वाली ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुगोग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ CII और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के सहयोग से भारत की पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है। भारत जो है वो पहला एशियाई देश है प्लास्टिक समझौता करने वाला। नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद ने भारत में पहली बार कृषि अवशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है जो लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। यह उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरता है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है जो लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। यह उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की।
नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। तो अक्टूबर माह का हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।